अक्सर हम जिंदगी में एक ही गलती बार बार करते हैं। हम चीजों को छस करते रहते हैं। पैसा, सक्सेस, लोग, रिस्पेक्ट, प्यार, हम भागते जाते हैं और जितना तेज भागते हैं उतना ही दूर लगता है सब। ये बुक यही बताती है कि छस करना वीक पोजीशन होती है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो, तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो। यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि मेरे पास कमी है, और जहाँ कमी होती है वहाँ अट्रैक्ट नहीं होता। अट्रैक्ट तब होता है जब तुम खुद पर काम करते हो, जब तुम अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करते हो। ये बुक कहती है कि दुनिया तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारी स्टेट पर रिएक्ट करती है। तुम कैसे फील करते हो, खुद को कैसे देखते हो, अंदर से कितने स्ट्रांग हो, वही डिसाइड करता है तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट। जो इंसान अंदर से डेस्परेट होता है, उससे चीजें दूर भागती हैं, और जो इंसान अंदर से कंप्लीट होता है, उसके पास चीजें खुद चलकर आती हैं। यहाँ एक डीप बात है, अट्रैक्ट करना कोई मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है। तुम रोज कैसे उठते हो, कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे खुद से बात करते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी मैग्नेटिक पावर बनाते हैं। जब तुम अपनी वैल्यू समझ जाते हो, तब तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस दिन तुम प्रूव करना छोड़ देते हो, उस दिन से दुनिया तुम्हें वैल्यू देना शुरू कर देती है। इसीलिए ये बुक सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि कौन बनना चाहिए। क्योंकि जब तुम सही इंसान बन जाते हो, सही चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में एंटर करती हैं। ये सिर्फ सक्सेस का रूल नहीं है, ये लाइफ का रूल है। ये बुक आगे ये बताती है कि अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा रूल है इनर अलाइनमेंट। मतलब जो तुम बाहर चाहते हो, वही तुम्हें अंदर से बनना पड़ता है। अगर तुम पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन अंदर से हमेशा टेंशन, फियर और इनसिक्योरिटी में रहते हो, तो पैसा कैसे रुकेगा? अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो, लेकिन खुद को ही हल्का समझते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली कैसे लेंगे? ये बुक कहती है कि दुनिया तुम्हें वही रिफ्लेक्ट करती है जो तुम खुद के बारे में बिलीव करते हो। बहुत लोग सिर्फ एक्शंस पर फोकस करते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, बस एक चांस मिल जाए। लेकिन ये बुक बताती है कि बिना सही माइंडसेट के एक्शन भी थका देता है। तुम रोज भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर भी लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि तुम चेज़ मोड में हो। चेज़ मोड में इंसान का फोकस होता है मुझे चाहिए, और अट्रैक्ट मोड में फोकस होता है मैं वर्दी हूँ। ये दोनों एनर्जीज बिल्कुल अलग हैं। ये बुक समझाती है कि जब तुम अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करते हो, तब तुम्हारी चॉइसेस अपने आप चेंज होने लगती है। तुम वही काम करते हो जो तुम्हारी वैल्यू के लेवल का होता है। तुम गलत लोगों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम हर जगह अपनी एनर्जी लीक नहीं करते, और जैसे ही तुम अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ देते हो, लाइफ स्मूथ होना शुरू हो जाती है। एक और पावरफुल पॉइंट ये है कि अट्रैक्ट करना मतलब वेट करना नहीं होता। बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो और सब मिल जाएगा। ये बुक क्लियरली बताती है कि अट्रैक्ट करना मतलब राइट एक्शन एट राइट एनर्जी। तुम काम करते हो लेकिन प्रेशर में नहीं, तुम ट्राई करते हो लेकिन डेस्परेशन में नहीं, तुम एफर्ट डालते हो लेकिन अटैचमेंट के बिना। और जब एफर्ट में अटैचमेंट नहीं होती, तब रिजल्ट तेज आता है। ये बुक कहती है कि जैसे जैसे तुम अंदर से काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर बनते जाते हो, वैसे वैसे जिंदगी तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देती है। तुम्हें चस करना नहीं पड़ता, चीजें खुद तुम्हारा रास्ता ढूंढ लेती हैं। ये एक साइलेंट पावर है जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो खुद पर काम करना सीख जाते हैं। ये बुक यहाँ एक और गहरा सच बताती है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, उसी से तुम सबसे ज्यादा चिपके होते हो, और ये चिपकना ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। जब तुम किसी रिजल्ट से इमोशनली चिपक जाते हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज देख रहा होता है। अगर ये नहीं मिला तो इसी फियर से स्ट्रेस पैदा होता है, ओवर थिंकिंग होती है, और तुम गलत डिसीजंस लेने लगते हो। ये बुक कहती है कि अट्रैक्ट करने के लिए पहले अटैचमेंट तोड़नी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिजायर छोड़ दो, डिजायर रहनी चाहिए, लेकिन उस पर तुम्हारी जिंदगी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तुम खुद को ये फील कराओ कि अगर ये मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी मैं ठीक हूँ। जैसे ही तुम ये स्टेट अचीव कर लेते हो, यूनिवर्स तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करता है, क्योंकि अब तुम डिमांड नहीं कर रहे, तुम रेडी हो। ये बुक समझाती है कि हर इंसान के अंदर एक डिफॉल्ट वाइब्रेशन होती है। कोई हमेशा शॉर्टेज में जीता है, पैसा कम है, टाइम कम है, रिस्पेक्ट कम है, और कोई अबंडेंस में जीता है। भले ही उसके पास अभी कम हो, लेकिन उसकी सोच रिच होती है। अट्रैक्ट वही लोग करते हैं जिनकी वाइब्रेशन स्टेबल होती है, जो हर छोटी चीज से हिलते नहीं, जो रिजेक्शन से टूट नहीं जाते, जो डीले को फेलियर नहीं समझते। यहाँ एक पावरफुल आइडिया आता है, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर तुम हर प्रॉब्लम पर पैनिक करते हो, तो प्रॉब्लम और बढ़ती है। अगर तुम हर डीले पर फ्रस्ट्रेट होते हो, तो डीले लंबा हो जाता है। ये बुक कहती है कि काम रहना वीकनेस नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। काम इंसान ही सही मौके पर सही मूव चलता है, और जैसे जैसे तुम रिएक्ट करना कम कर देते हो, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ने लगती है। तुम चीजें क्लियरली देखने लगते हो, कौन सा काम छोड़ना है, कौन सा रखना है, कौन सा रिश्ता एनर्जी दे रहा है और कौन सा सिर्फ ले रहा है। ये क्लैरिटी ही अट्रैक्ट करने की फाउंडेशन है, क्योंकि जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, तुम चेयर्स करते हो, और जब तुम क्लियर होते हो, चीजें तुम्हारी तरफ आती हैं। ये बुक यहाँ एक और गहरी रूल बताती है,
तुम जितना खुद को इम्प्रूव करते हो, दुनिया उतनी ही क्वाइटली तुम्हें नोटिस करती है। तुम्हें अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अंदर से स्ट्रांग होते हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है। लोग बिना रीजन के तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, तुम्हारी वैल्यू फील करते हैं। ये अट्रैक्शन का साइलेंट फॉर्म है। वो कहती है कि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। वो अपनी वर्थ दुनिया से अप्रूवल लेकर डिसाइड करते हैं। लाइक्स, व्यूज, अटेंशन, वैलिडेशन जब तक ये मिलता है वह कॉन्फिडेंट रहते हैं। जैसे ही ये कम होता है वह खुद पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन जो लोग अट्रैक्ट करते हैं वह अपनी वर्थ खुद डिसाइड करते हैं। वह दिन के एंड में खुद से ये पूछते हैं कि क्या आज मैंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया। बस यही उनका बेंचमार्क होता है। यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ आता है, जब तुम खुद को चीप ट्रीट करते हो, दुनिया भी वही करती है। अगर तुम हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हो, डिसरिस्पेक्ट, लो एफर्ट, ब्रोकन प्रोमिसेस, तो तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि तुम्हें कम में भी काम चल जाता है। ये बुक कहती है कि स्टैंडर्ड्स रखो लेकिन शोर मत मचाओ। जो चीज तुम टॉलरेट नहीं करते वही तुम्हारी लाइफ से ऑटोमेटिकली निकल जाती है। और जैसे ही तुम अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर ले जाते हो, तुम्हारा सर्कल चेंज होने लगता है। कुछ लोग नेचुरली दूर चले जाते हैं बिना फाइट के, बिना ड्रामा के। ये लॉस नहीं होता, ये अलाइनमेंट होता है। क्योंकि अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ पाना नहीं, गलत चीजों का छूटना भी होता है। जब तक पुराना स्पेस खाली नहीं होता, नया एंटर नहीं करता। बुक यहाँ एक और गहरी बात बोलती है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे वर्ड से ज्यादा लाउड होती है। तुम जो बोलते हो वह बाद में मैटर करता है। पहले लोग ये फील करते हैं कि तुम खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो। अगर तुम खुद पर ट्रस्ट रखते हो, अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट देते हो, तो लोग भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं। अट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, बिना चस किए, बिना रिक्वेस्ट किए, बस खुद के लेवल पर खड़े रहकर। ये बुक अब एक ऐसे पॉइंट पर आती है जहाँ सबसे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अट्रैक्शन का प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो आज सोचो और कल मिल जाए। ये एक साइलेंट प्रोसेस है जो तब काम करता है जब तुम बिना रिजल्ट के प्रेशर के अपना काम करते रहते हो। ज्यादातर लोग यही चस मोड में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत प्रूफ चाहिए होता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। बुक बताती है कि जब तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो, तुम अपनी एनर्जी को फ्यूचर के ऊपर डाल देते हो, तुम प्रेजेंट से कट जाते हो। लेकिन अट्रैक्शन प्रेजेंट मोमेंट में बिल्ड होता है। तुम आज कैसे सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। अगर आज तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी जल्दी के, तो तुम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे तुम्हें भी दिखे या नहीं। यहाँ एक गहरी बात आती है, तुम्हारा काम तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर तुम रोज अपने काम को रिस्पेक्ट देते हो, तो तुम खुद को रिस्पेक्ट देना सीख जाते हो। और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ डेस्पिरेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। ये बुक क्लियरली कहती है, डेस्पिरेशन सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है। जब तुम किसी चीज को चाहिए ही चाहिए के मूड में चाहते हो, तुम अपनी पावर उस चीज को दे देते हो। बुक ये भी बताती है कि जब तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। तुम्हें बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम क्या कर रहे हो। तुम क्वाइटली कंसिस्टेंट रहते हो। और ये क्वाइट कंसिस्टेंसी ही लोगों को कंफ्यूज भी करती है और अट्रैक्ट भी, क्योंकि दुनिया शोर की आदत में जीती है। साइलेंस में काम करने वाले कम होते हैं। एक और स्ट्रेंग पॉइंट यहाँ आता है, कंपैरिजन से बाहर निकलो। जब तुम दूसरों के रिजल्ट्स को अपनी जर्नी से कंपेयर करते हो, तुम अपनी ग्रोथ को पॉइजन कर देते हो। ये बुक कहती है, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। जो तुम्हें स्लो लग रहा होता है, वही तुम्हें स्ट्रेंग बना रहा होता है। अट्रैक्शन फास्ट लोगों से नहीं, ग्राउंडेड लोगों से होता है। और जब तुम रोज एक छोटा स्टेप भी अपने लिए लेते हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, तो तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि तुम रेडी हो। रेडी सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए भी। क्योंकि जो चीज अट्रैक्ट होती है, उसे होल्ड करना भी उतना ही जरूरी होता है। ये बुक यहीं आकर अपनी सबसे बड़ी बात कह देती है, जब तुम खुद को पूरा महसूस करना सीख जाते हो, तब जिंदगी तुम्हें पूरा देना शुरू करती है। अट्रैक्शन का असली सीक्रेट बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम किसी चीज के पीछे भागना तब छोड़ते हो जब तुम्हें लगना बंद हो जाता है कि तुम अधूरे हो। जैसे ही तुम अपनी वर्थ को एक्सेप्ट कर लेते हो, दुनिया तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देती है। ये बुक बताती है कि जो लोग जीत जाते हैं, वह इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। वो हर जगह खुद को प्रूव नहीं करते, हर बैटल नहीं लड़ते। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती हैं। और जब फोकस क्लियर होता है, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। यहीं पर यह समझना जरूरी है कि अट्रैक्ट करना कोई एक्सटर्नल गेम नहीं, ये इनर का रिजल्ट है। तुम जितना अपने थॉट्स, हैबिट्स और रिएक्शंस पर कंट्रोल लाते हो, उतनी ही तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आती जाती है। तुम प्रेशर में भी काम रहना सीख जाते हो, सक्सेस में भी ग्राउंडेड रहना सीख जाते हो। और ये बैलेंस ही तुम्हें अलग बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ सर्वाइवल मोड में ना चले, बल्कि ग्रोथ मोड में आए, तो तुम्हें खुद पर काम करना ही पड़ेगा। और ये काम एक दिन का नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस होती है। जो लोग इस प्रैक्टिस को सीरियसली लेते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं। पैसा, रिस्पेक्ट
अपॉर्चुनिटीज और पीएस।